हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज की सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जिसका नेम है फ्लोर। लास्ट सेशन में हमने सीलिंग फंक्शन के बारे में समझा था, जिसमें क्या होता था कि जो भी हम वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते थे डेसिमल में, वो उसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू के ऊपर मूव करता था, मतलब अपसाइड मूव करता था, राइट। फ्लोर में क्या होगा, सेम चीज़ होगी बट डाउन साइड में। अगर जैसे आपने 1.5 पास की है वैल्यू, तो वो उसको 1 कर देगा। ठीक है, सीलिंग में क्या होता था, अगर 1.5 है तो वो हो जाती थी 2, राइट। तो ये था डिफरेंस सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में। अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, प्लस इसको कौन से सिनेरियोज में हम टेबल के डेटा किससे समझते हैं कि कौन से सिनेरियोज में इसका मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेशन बी पे जा रहा हूँ। सेशन बी के ऊपर मैं पहले क्वेरी रन करता हूँ। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, तो EMP मेरे टेबल का नेम है, और अगर आप लाइब्रेरी स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइब्रेरी शर्मित1/EMP। तो ये डेटा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F8 करूँगा तो आपको एक और कॉलम यहाँ पे शो होगा जो है रेटिंग का। अब आप इसमें रेटिंग देख सकते हो, यहाँ पे रेटिंग आ रही है 1.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे को ये डिसाइड करना, हमने ये डिसाइड किया है कि जब भी हम प्रोग्राम में इस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, अगर पॉइंट्स में वैल्यू है तो वो पॉइंट्स को रिमूव कर दे। इवन जो लीस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट इंटीजर इन डाउन साइड, तो उस पर मूव कर जाए। जैसे 1.5 है तो 1 हो जाए, 2.2 है तो 2 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्लोर फंक्शन का। कैसे यूज़ करते हैं स्केलर पीजीली में, इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें 5 टाइम्स जीरोस को स्टोर किया है। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर है हमारे पास दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है रिजल्ट नेम से, जिसमें जो भी आउटपुट रिसीव होगा हमारा फ्लोर फंक्शन से, उसको स्टोर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है कमिट इक्वल्स टू स्टार नन। ये आपकी तीनों लाइन ऑप्शनल है। अगर जैसे आप कोड से किसी टेबल को मॉडिफाई कर रहे हो, उस केस में आपको ये रखना होगा, अदरवाइज आप ये स्किप कर सकते हो। फिर है हमारे पास DB2 फंक्शन इन एसक्यूएल आरपीजी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है मेनली। तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, आपको लिखना है exec SQL सेलेक्ट, और यहाँ पे हम फंक्शन का नेम देंगे। फंक्शन का नेम है फ्लो, और यहाँ पे जो कॉलम है वो है रेटिंग। तो ये क्या करेगा, इसका फ्लोर वैल्यू निकालेगा और उसको स्टोर करेगा आपके होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। ये कैसे पता चला होस्ट वेरिएबल है, क्योंकि ये कॉलन से स्टार्टेड है। ठीक है, कहाँ से ले रहा है ये डेटा, फ्रॉम शर्मित1/EMP। तो शर्मित1 मेरी लाइब्रेरी है और टेबल मेरी EMP है। यहाँ पे हमने एक लाइन मेंशन की है, फेच फर्स्ट रो ओनली। तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट रो को ही फेच करके लाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट है, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है, तो प्रिंट कर दो रिजल्ट को। एल्स प्रिंट करो एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में INLR को ऑन कर दो। तो अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम रन हुआ, कॉल करते हैं, तो आउटपुट आया आपके पास 1। बट जब आप एक्चुअल वैल्यू टेबल में देखोगे तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू 1.5 है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है फ्लोर का कि मैंने इसको इग्नोर करके वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था कैसे हम इस फ्लोर को यूज़ करते हैं। और सिंटेक्स बहुत सिंपल है, जस्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना है और वो वैल्यू पास करनी है जिसमें भी हमें जिसका भी फ्लोर हमारे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे हम DB2 SQL डायरेक्ट यहाँ क्वेरी पे ही रन कर सकते हैं। तो वो कर सकते हो, आपके लिए आपको बस उसके लिए लिखना है फ्लोर, पैरेंथेसिस में आप वो वैल्यू दे सकते हो। तो हमारे वैल्यू वाले जिसमें स्टोर्ड है वो कॉलम है रेटिंग, मैंने यहाँ पे रेटिंग डाला और इसको एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ, है ना। तो इस तरह से ये हमारा फ्लोर फंक्शन वर्क करता है। मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लोर और सीलिंग फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, अगर जैसे आपके पास वैल्यू है 1.1 1.5, तो इसको सीलिंग क्या करेगा, सीलिंग इसको कर देगा 2। ठीक है, सीलिंग करेगा इसको 2, और अगर हम फ्लोर करेंगे तो हो जाएगा ये 1। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंस है। सीलिंग जो है वो अपसाइड मूव करता है, फ्लोर डाउन साइड। आप इसको एज ए बिल्डिंग कंसिडर कर सकते हो। तो बिल्डिंग में जो सीलिंग होती है वो टॉप पे होती है, तो उसको कहते हैं सीलिंग, तो वो अप जाएगा, और फ्लोर रहेगा बॉटम में, तो फ्लोर मतलब डाउन। तो फ्लोर वाली वैल्यू जो होगी वो डाउन में मूव होगी और सीलिंग वाली वैल्यू अप में मूव होगी। तो ये डिफरेंस रहता है फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।